अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ अर्सा पहले मैंने अपने सहन के अंदर फर्श डलवाया था। अब कुछ टाइम भी गुजर गया, अब उस फर्श के अंदर दरारें पड़ गई हैं। कुछ बारिशों की वजह से, कुछ धूप डायरेक्ट पड़ती है शायद उस वजह से, तो अब उसमें दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से पानी उसके अंदर चला जाता है। एक दिन मैंने उसके कंस्ट्रक्टर को, मिस्त्री को बुलाया और मैंने कहा कि जनाब इसको सही करना है। कहने लगा कोई मसला नहीं है, मैं इसको हल कर दूंगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा सीमेंट चाहिए होगा, थोड़ी सी रेत चाहिए होगी। उसने 4-5 चीज़ें बताई जो मैं ले आया और उसने आकर उन दरारों को फिल कर दिया और वो फर्श बिल्कुल सही हो गया। मैंने उससे पूछा कि यार ये तो बड़ी आसानी से सही हो गया। कहने लगा हाँ, इसको रेत और सीमेंट ही तो चाहिए था, ये सही हो गया। दोस्तों, इसी तरह की दरारें हमारी ज़िंदगी में भी, हमारे रिश्तों के अंदर पड़ जाती हैं। अब दुनिया में 2 तरह के रिश्ते हैं। एक रिश्ता वो है, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो हमें कुदरती तौर पर बाय ग्रांटेड मिल जाते हैं। असूलन हम उनकी कदर ही नहीं करते, वो बात के वो रिश्ते जो हमें कुदरती मिलते हैं। दूसरे वो रिश्ते होते हैं जो हमें खुद सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं कुदरती रिश्तों की। कुदरती रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता माँ बाप का होता है, फिर आपके चाचा चाची, ख़ानदान, मामा मामी, कज़न वज़न, ये तमाम रिश्ते जो है हमारे कुदरती रिश्ते कहलाते हैं। और दूसरे रिश्ते वो हैं जो इंसान खुद ज़िंदगी में आके सेलेक्ट करता है। कभी खुद भी करने पड़ते हैं, कभी मजबूरन उसको मिल जाते हैं। जैसे पड़ोसी का रिश्ता मजबूरन आपको मिल सकता है। हो सकता है आप जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ कोई और आके पड़ोसी आबाद हो जाए, तो इसमें आपका कोई इख्तियार नहीं है। वो अपने घर पे रहता है, आप अपने घर पे रहते हैं। तो ये कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहाँ आपका इख्तियार ना होते हुए भी आपको जो है रिश्ता कायम रखना होता है। अब असल मसला ये है कि ज़िंदगी गुजारते गुजारते रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। हमारे दूसरे टाइप के जो रिश्ते हैं उसमें दरार पड़ भी जाए तो हमें कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहली किस्म के रिश्ते जो कुदरती रिश्ते कहलाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी का हुस्न होते हैं, अगर उनमें दरारें पड़ गई हैं, उनमें नाचाकियाँ आ गई हैं और उनमें अगर दूरियाँ आ गई हैं, तो हम एक हेल्थी लाइफ नहीं जी रहे। अब आपका दिल कर रहा होगा कि ऐसा क्या किया जाए कि उन रिश्तों को दोबारा से जो है, उन दरारों को फिल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और ज़िंदगी को खुशहाली की तरफ बढ़ाया जाए। तो इसके लिए एक आसान फार्मूला जो कि जॉन सी मैक्सवेल की किताब रिलेशनशिप से मैंने लिया है, वो आपके सामने पेश करता हूँ। उसके लिए जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि रिश्ते को सही से तरोताज़ा रखने के लिए आपको 4 स्टेप लाजमी फॉलो करने हैं, जिसमें पहला स्टेप आता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इंसान की रिश्ते को मजबूत बनाती है। जिस रिश्ते की आप दिल से कदर करते हैं, आपका ये मुशाहिदा रहा होगा कि वो रिश्ता भी आउटपुट में आपकी बहुत इज्जत करता है, आपको दिल से अच्छा और प्यार महसूस होता है। नंबर 2 उसमें आता है कि आपने अपने उस रिश्ते के साथ गुड एक्सपीरियंसेस जो है शेयर करने हैं, उसको अच्छे एहसासात देने हैं, उसके साथ बैठ के गपशप करनी है, टाइम गुजारना है। और नंबर 3 पे आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट पहले वाले दोनों चीज़ों को भी सुपरसीड कर जाता है। जिस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं होता, आप भले किसी की जितनी मर्जी इज्जत कर लें, लेकिन आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो उसकी ट्रस्ट नहीं करते, उस पर आपको भरोसा नहीं है, आप उसको शकी नज़र से देखते हैं, तो वो रिश्ता कायम नहीं रह सकता। नंबर 4 आता है रेसिप्रोसिटी। ये इंग्लिश का वर्ड है, इसको गूगल करेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा कि इसको कहते हैं बाहमी ताल्लुक, इंटरडिपेंडेंसी, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना। आज हमारा मुआशरा एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी की तरफ चल पड़ा है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। हर वक्त इंडिपेंडेंट का रोला मचा हुआ है। औरतें अपने शोहर से इंडिपेंडेंसी चाहती हैं, औलाद अपने पेरेंट्स से जो है अपने इंडिपेंडेंसी चाहती है, और हर बंदा जो है अलग थलग रहने का एक ख्वाब दिल में लिए ज़िंदगी गुजारा है, जो हमारी तबाही का सबसे बड़ा सबब बनता हुआ जा रहा है। हमें इस्लाम ये सिखाता है कि लेन देन करें, गिवन एंड टेक करें। इसकी मिसाल को आप ऐसे समझें कि एक आपके हाथ में डोर है और एक आपके अपोजिट जो रिश्ता है, आपके सामने वाला रिश्ता है, उसके हाथ में डोर है। अब ये दोनों अगर इत्दाल के साथ, अदल के साथ इसको बराबर खींच के रखेंगे तो रिश्ता सही होगा, रिश्ता बरकरार रहेगा। लेकिन अगर इसमें से कोई दूसरा रिश्ता जो है ज़बरदस्ती हक तलफी करने की कोशिश करेगा और रस्सी को अपनी तरफ खींच लेगा, तो रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में रिश्ते बरकरार रहें, तो उसके लिए आसान फार्मूला 4 स्टेप के अंदर आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं। पहला रिस्पेक्ट है, दूसरा जो है गुड एक्सपीरियंसेस आपने शेयर करने हैं,
तीसरा ट्रस्ट है और चौथा है रेसिप्रोसिटी। एक दूसरे के साथ जिस हद तक हो सकता है बाहमी ताल्लुक बरकरार रखिए, बहाने तलाश कीजिए। मेरा तो दिल करता है कि हम एक दूसरे पर इतने डिपेंडेंट हो जाएं कि हम चाह के भी दूसरे का जो है साथ ना छोड़ सकें। उससे यकीनन ये तो लगेगा कि आप जो है वो हर वक्त जो है मांगते रहते हैं, काम नहीं जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, ये बात एक हद तक तो है, गलत भी है, लेकिन इसको सही अगर पॉजिटिव एंगल से देखा जाए तो इससे आपके बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। इससे आप एक दूसरे रिश्तेदारों के करीब हो सकते हैं, रिश्तेदारों पर डिपेंड रह सकते हैं, जिससे एक मुआशरा तश्कील देता है। आज हमारे मुआशरे में सबसे जो ज़्यादा जिस चीज़ की कमी नज़र आ रही है वो यही तो है, हर शख्स हर फर्द इनफरादी तौर पर इंडिपेंडेंसी चलाता जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो चाहता है मैं अलग हो जाऊँ। हालांकि ये सिर्फ सुहाना ख्वाब है। इंडिपेंडेंट नहीं हो के आप ज़िंदगी गुजार सकते, आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहल्लेदारियों के साथ, अपने उस्तादों के साथ। अगर अगर एम्प्लॉय हैं तो अपने बॉस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मुआशरे के तमाम रिश्ते जो मैंने गिनवाए हैं यही ज़िंदगी का सोल्यूशन है। अगर आप इसी को ख़राब करने के चक्कर में लगे हुए हैं तो खुद सोचिए कि ज़िंदगी में खुशहाली कहाँ से आएगी। तो अपने रिश्तों की कदर कीजिए, उनको टाइम दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और उन पर ट्रस्ट कीजिए। यही ज़िंदगी का असल हुस्न है।